आगे हिंदी व्याकरण में आपको बताया था संज्ञा के अवयव, तो उसमें है जेंडर। जेंडर लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह। शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि वर्णित वस्तु या व्यक्ति जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के द्वारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों की जाति का बोध होता है। हिंदी में दो लिंग हैं, पुल्लिंग मैस्कुलिन और स्त्रीलिंग फेमिनिन। पुल्लिंग का संधि विच्छेद पुम प्लस लिंग। पुम प्लस लिंग में माँ का अनुस्वर हो जाता है, अतः पुल्लिंग लिखना चाहिए। हिंदी में लिंग निर्धारण। इसके लिए निम्न आधार ग्रहण किए जाते हैं। नंबर 1 रूप के आधार पर, सेकंड प्रयोग के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर। फर्स्ट रूप के आधार पर। रूप के आधार पर लिंग निर्णय का तात्पर्य है शब्द की व्याकरणिक बनावट, शब्द की रचना में किन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है तथा शब्दांत में कौन सा स्वर है, इसे आधार बनाकर शब्द के लिंग का निर्धारण किया जाता है। जैसे पुल्लिंग, पुरुषलिंग। आक्रांत। आक्रांत शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, चीता, घोड़ा, कपड़ा, घड़ा आदि। बेभाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा व या होता है वे प्रायः पुल्लिंग होती हैं, जैसे गुरुत्व, गौरव, शौर्य आदि। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आब, आवा, खाना जुड़े होते हैं वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, भुलाव या भुलावा, पागल खाना। स्त्री शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। आक्रांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लता, रमा, ममता। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रीति, तिथि, हानि, किंतु इनके अपवाद भी हैं। कवि, कपि, रवि पुल्लिंग है। इकारांत शब्द भी प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, रोटी, टोपी, किंतु अपवाद भी हैं, जैसे हाथी, दही, पानी पुरुषलिंग है। 4 है आई, ईया, आवट, आहट, ता, इमा प्रत्यय वाले शब्द भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता, महिमा। स्त्रीलिंग प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ प्रत्ययों को शब्द में जोड़ा जाता है, जैसे स्त्री प्रत्यय भी कहते हैं। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय उदाहरण भी दिए गए हैं। फर्स्ट है आ। छात्र में अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो छात्रा, महोदय में जोड़ दिया तो महोदया। आनी जोड़कर बनाएगा, इंद्र में जोड़कर इंद्राणी, रुद्र का रुद्राणी। इका जोड़कर गायक में गायिका, नायक से नायिका। इन्हीं जोड़कर यक्ष से यक्षिणी, योगी से योगिनी। संस्कृत के स्त्री प्रत्यय ई से कुमार में कुमारी, पुत्र से पुत्री। श्रीमान में ती जोड़कर श्रीमती हो जाएगा, भाग्यवान से भाग्यवती। त्रि जोड़कर अभिनेता से अभिनेत्री, नेता से नेत्री। नी जोड़कर पति से पत्नी, भिक्षु से भिक्षुणी। हिंदी के स्त्री प्रत्यय उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आइन जोड़कर ठाकुर से ठकुराइन, पंडित से पंडिताइन। आनी जोड़कर जेठ से जेठानी, मुगल से मुगलानी। इन जोड़कर तेली से तेलिन, धोबिन से धोबिन। इया जोड़कर बेटा से बिटिया, लोटा से लुटिया। ई जोड़कर काका से काकी, पोता से पोती। नी जोड़कर मोर से मोरनी, शेर से शेरनी। उर्दू के स्त्री प्रत्यय आ जोड़कर मासूक से मासूका, बालिद से बालिदा। प्रयोग के आधार पर स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिंग निर्धारण के लिए संज्ञा शब्द के साथ प्रयुक्त विशेषण, कारक चिन्ह आदि क्रिया को आधार बनाया जाता है। यहाँ पर हम क्रियाओं को देखते हैं, उसके बाद शब्दों की जान पहचान होती है कि वह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है।
जैसे पहले दे रखा है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लड़का पुल्लिंग है लड़की स्त्रीलिंग है। राम की पुस्तक, राम का चाकू, तो पुस्तक स्त्रीलिंग है, चाकू पुल्लिंग है। थर्ड, राम ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग हो जाएगी, क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। राम ने आम खाया, आम पुल्लिंग हो जाएगा, क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। थर्ड है अर्थ के आधार पर कुछ शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हुए भी लिंग की दृष्टि से भिन्न होते हैं, इनका उचित एवं सम्यक प्रयोग करना चाहिए। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं। कवि, कवयित्री, विद्वान, विदुषी, नेता, नेत्री, महान, महती, साधु, साध्वी, लेखक, लेखिका। उपयुक्त शब्दों का सही प्रयोग करने पर ही शुद्ध वाक्य बनता है। जैसे आपकी महान कृपा होगी, ये अशुद्ध वाक्य है। आपकी महती कृपा होगी, ये शुद्ध वाक्य है। सेकंड है वह एक विद्वान लेखिका है, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसका सही हो जाएगा वह एक विदुषी लेखिका है, शुद्ध शब्द हो जाएगा। पुरुष व्यक्ति है तो पुरुष लिंग वाले यूज होंगे, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग वाले यूज होंगे। जैसा कि आपने सेकेंड में देखा, यहाँ पे लेखिका स्त्रीलिंग के बारे में हो रहा था, तो विद्वान की जगह पर विदुषी, अगर कोई व्यक्ति होता तो उसकी जगह पर विद्वान का यूज होगा। वाक्य रचना में लिंग संबंधित अनेक अशुद्धियाँ होती हैं। सजग एवं सचेत रहकर ही इन अशुद्धियों का निराकरण हो सकता है। सेकेंड है वचन नंबर। परिभाषा वचन का अभिप्राय संज्ञा से या संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक या अनेक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में केवल दो वचन हैं, एक वचन, बहुवचन। फर्स्ट, एक वचन सिंगुलर, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बालक, घोड़ा, किताब, मेज आदि। बहुवचन प्लूरल, शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घोड़ों, किताबों, मेजों आदि। बहुवचन बनाने में प्रयुक्त प्रत्यय हैं ए जोड़कर अकारांत पुल्लिंग, तद्भव संज्ञा में अंतिम आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, गधा का गधे। ए जोड़कर अक्रांत एवं अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़ने पर भी बहुवचन बन जाते हैं। जैसे पुस्तक, पुस्तकें, बात का बातें, सड़क का सड़कें, गाय का गायें, लेखिका का लेखिकाएं, माता का माताएं। यहाँ जोड़कर इकारांत इकारांत स्त्री शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। जैसे जाति जातियाँ, रीत रीतियाँ, नदी नदियाँ, लड़की लड़कियाँ। औ जोड़कर अ का प्रयोग करके भी बहुवचन बनते हैं। जैसे कथा कथाओं, साधु साधुओं, माता माताओं, बहन बहनों।